बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है वो इनेमल के बारे है और ये कमर्शियल रेसिपी है। कमर्शियल इनेमल जिसने काम स्टार्ट करना हो और इनेमल बनाने के लिए ये उनके लिए है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एक दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया इसमें उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। असद साहब का फैसलाबाद से उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। दूसरा, इससे पहले जो वीडियोस थी डिस्टेम्पर की, वॉल पुट्टी की, जो कमर्शियल फॉर्मुलेशन थी, उनमें जिन साहब ने मुझे हेल्प आउट किया था उन्होंने अपना नाम भी शर्त ये रखी थी कि मेरा नाम नहीं देना। तो बहरहाल असल तो दुआओं के हकदार वो हैं और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और डेफिनेटली जो दुआएं आप मुझे दे रहे हैं उनके असल हकदार वो हैं। और एक और चीज़ जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो है टोकन। मास्टर पेरेंट्स ने एक कंपेन चलाई थी टोकन के खिलाफ, तो हम शायद उसको सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन अब जो मैंने भी लोगों को हेल्प आउट किया है और बताया है कि फ़लाँ जगह से डिस्टेम्पर ले लो और ये मटेरियल ले लो, तो कुछ लोगों ने अपने साथ ना कारीगर लेके जाते हैं, या मटेरियल लेने के बाद कारीगर जब उसे कहता है, देखता है, तो वो कारीगर समटाइम्स, अक्सर बल्कि, उस मटेरियल को रिजेक्ट करता है या उस चीज़ को। उसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई उसमें कोई फॉल्ट है, खुदा न खास्ता। उसकी वजह ये है कि उसमें टोकन नहीं है, क्योंकि जो बाजार से जो पेंट मिलता है उसमें से टोकन निकलता है मिनिमम 500 रुपए का। तो वो कारीगर जब उसको नहीं मिलता तो उस सामान में नक्स निकालने शुरू कर देता है। तो आप लोगों को इससे मैं अवेयर करना चाह रहा था कि अ, ये टोकन का जो मसला है ये काफ़ी सीरियस है और उसकी वजह से जो कारीगर है वो इसको हमें ख़राब कर रहा है। लेकिन मैं कारीगरों को ये कहना चाह रहा हूँ कि बजाय कि वो टोकन के इंतज़ार में हो, वो खुद ये पेंट बनाना शुरू करें। असल तो ये उनके लिए ही है, ये कारीगरों के लिए है कि वो अपना पेंट बनाएं और बेचें। बहरहाल वीडियो लंबी करने का मेरा मकसद नहीं है, ये एक मैसेज था पब्लिक अवेयरनेस के लिए। तो अब चलते हैं इनेमल की रेसिपी। इनेमल की जो रेसिपी है वो 3 स्टेप्स में हम करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इनेमल बनाना डिस्टेम्पर बनाने से बहुत आसान है, ये आप ज़हन में रखिए, लेकिन इसके स्टेप्स हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, वीडियो साथ-साथ बताऊँगा मैं आपको, साथ-साथ दिखाऊँगा, तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हम जेल बनाएँगे। ये जो है जो एनेमल है उसको नीचे बैठने से बिठाएगा। इसमें हम क्लेटन 40 जो है 17 ग्राम, एमटीटी ये कन्वेंशनल सॉल्वेंट है, ये 100 ml, और स्प्रिट जो है ये E22 18 ग्राम। इसमें पहले एमटीटी लेके उसमें हम 18 ग्राम ये जो क्लेटन है वो डालेंगे और थोड़ा सा इसमें स्प्रिट डाल देंगे और इसको हिलाएंगे। इसको अब आपने मिक्स करना है आपस में। आप इसको मिक्स करते हुए ये थोड़ा सा आपने इसको ये गाढ़ा हो गया देखें। असल में इसको आपने हलवा बनाना है और ये होगा बहुत कम यूज़, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। ये 0.13 ग्राम जो है वो तकरीबन हम यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा सारा एनामल बने वो नीचे ना बैठा करे, वो सारा हल हो। सॉल्वेंट है बेसिकली ये। तो ये आप देखें, इसको एक जेली टाइप बना दिया हमने, बिल्कुल जेली की टाइप हम इसको बना लेंगे। दूसरा नंबर जो बनाएंगे केमिकल महलूल, वो हम ड्रायर बनाएंगे। ड्रायर जो है वो जब हमारा सब बन जाएगा तो मशीन से निकालने में, उसको सही करने में, हमारी मशीन को साफ़ करने में भी काम आएगा और ये उसके अंदर भी डलेगा। तो उसमें सबसे पहले एमटीटी ली थी 52 ग्राम, फिर कोबाल्ट लिया है 13 ग्राम, और फिर इसको हल्का सा आपने हिला लेना है। अब मैंने इसके अंदर डाल के कोबाल्ट, और इसको थोड़ा सा आप इसको हल्का सा हिलाएंगे, और फिर उसके बाद इसके अंदर कैल्शियम डालेंगे 24 ग्राम, और लेड डालेंगे, लेड ऑक्साइड, आई थिंक लेड 19 ग्राम। तो ये आपने इसको थोड़ा सा तैयार करके साइड पे रख लेना है, और इसकी फार्मूलेशंस भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कितना डलेगा, और ये आपने एंड में डालना है। वो भी डलते हुए दिखाऊंगा जब एंड में ये डलेगा, लेकिन आपने ये तैयार करके रख लेना है। क्योंकि जो इनेमल है उसको निकालना या उसको ड्रायर से उसको साफ करना, तो वो मुश्किल काम है, तो उसमें ये काम आएगा। आप इसमें ये कैल्शियम डाला है,
लेड डाला है और इसको असल में मिक्स करके हम इसको ढक के रख देना साइड पे। इसको हिला लेना है ज़रा। ये हमारा ड्रायर तैयार हो गया। अब हम तोल लेंगे इनेमल के लिए रेज़न। एल्किड रेज़न है, 60% लॉन्ग आयल है, बड़ा खूबसूरत है देखने में। इसके हमने दो स्टेप करने हैं, 1 kg और 1.8 kg। ये दोनों आपने तोल के सेपरेट रख लेने हैं, 1 kg अलहदा और 1.8 kg अलहदा, ठीक है। और फिर हमने जो दूसरा है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कवरेज में भी काम आता है और ये 0.7 किलो करना है। मशीन में सबसे पहले आपने 1 kg आपने रेज़न डाल देना है। एल्किड ऑयल 60% जो है वो डाल देना है। एल्कोड ऑयल डालने के बाद इसको मशीन को हल्का सा हिलाना है। मशीन काफ़ी ना हैवी चल रही होगी और रेज़न बड़ा ये वो भारी होता है, बड़ा सख्त होता है, तो ये काफ़ी सख्त होगा। तो इसको ना हल्का सा हम इससे छटा लगाएंगे एमटीटी का, ताकि ना मशीन नरम हो, मशीन ज़रा स्मूथ हो जाए। ये अट्रैक्टर मशीन होती है, गोलियां होती हैं, गोलियां ना अच्छी तरह जो रेज़न होता है ना उसको पीसती हैं, उसको रगड़ती हैं, ठीक है। तो ये आप ये हल्का सा डाला है इसके अंदर एमटीटी। एमटीटी डालने के बाद ये अब मशीन ना बड़ी, आप और ज़रा करेंगे मशीन ज़रा हल्की हो गई है। मशीन पे लोड डलेगा तो वो सही काम नहीं करेगी, सड़ भी सकती है, आपको मसला भी लेट भी बनेगा, फ़ायदा नहीं। इसको मशीन को स्मूथ रखना है। ये एमटीटी का लगाने के बाद अब आपने हल्का हल्का इसके अंदर टाइटेनियम मिक्स करना शुरू कर देना है रेज़न के अंदर। जब आप देखें मशीन स्मूथ चल रही है तो हल्का हल्का इसके अंदर टाइटेनियम डालना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसको इकट्ठा नहीं डालना ताकि ये गोली ना बने, रोड़ी ना बने। टाइटेनियम ये 0.772 kg है, 750 ग्राम। थोड़ी सी एमटीटी डाल दें ताकि मशीन को हल्का हल्की सी, बस मामूली सही, बस 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 बस। ये हम 1 गैलन का फार्मूलेशन बना रहे हैं, 4 किलो का, 4.4 kg का हम ये फार्मूलेशन बना रहे हैं। तो अब थोड़ा सा वेट करें और देखें कि मशीन की क्या सूरत हाल है, वो वज़न ले रही है, टाइम ले रही है, क्या ले रही है। ये मिक्स होना शुरू हो गया रेज़न और टाइटेनियम। तो इसको मिक्स होने दें, मशीन को चलती रहने दें और हो सके जब आपको फील हो कि ये भारी है लग रही है तो इसको हल्का सा टाइटेनियम का, सॉरी, एमटीटी का छटा देते रहें। 2 ग्राम एमटीटी तकरीबन उसका एक छटा दें हल्का सा, ताकि ये स्मूथ हो, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें D47 जो इसका डिस्पर्सिंग एजेंट है वो डालना है और ये सिर्फ 0.6 ग्राम है। इसको अपने वेट कर लेना। ये नीचे वेट मशीन है बेसिकली, ये कोई कैलकुलेटर नहीं है, इसमें बहुत माइनर सा अगर कागज़ भी रखेंगे तो उसका भी वेट आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम आपने कोशिश करनी है फार्मूले के मुताबिक करना है, फिर आपको जब चीज़ें बनानी आ जाएंगी, प्ले करना आ जाएगा, फिर आप इससे खेलें, फिर आप जिस मर्जी बनाइए। इसमें डिस्पर्सिंग एजेंट डाला है ये अब डिस्पर्स करने के लिए इसको पूरे को, और ये मिक्स हो रहा है, ठीक है। इसको मिक्स होने देना है साथ साथ। और जो इस ढक्कन में थोड़ा सा रह भी गया ना डिस्पर्सिंग, उसके अंदर आपने क्या करना है, हल्की सी एमटीटी डालनी है। ये ढक्कन तो एक हमने एक नॉर्मली किया है, लेकिन आपने टूल्स होने चाहिए आपके पास जिसमें आप नाप के डालेंगे, तो उसको अच्छी तरह हल करके एमटीटी, तो इससे भी ये सारा डिस्पर्सिंग एजेंट जो है वो सारा इसके अंदर डाल देना, ठीक है, ताकि आपका बर्तन भी साफ़ हो और आपका कोई एक कतरा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए केमिकल का। केमिकल ये काफ़ी महंगे होते हैं, इनकी प्राइसेस भी मैं शेयर कर दूंगा। बहरहाल इसको हम अब मशीन चल रही है, ठीक है, मशीन को चलती रहने दें और देखें कि कोई चीज़ साइडों से तो नहीं जम रही, कोई गोली तो नहीं अटक गई, कोई माल तो नहीं ख़राब हो रहा। ये आपने गौर करना है, ठीक है। अगर हो रहा हो तो एक पतरे से, डंडे से, ये मशीन छोटी है इसमें तो डंडा जा नहीं रहा, लेकिन आपने किसी पतरे से, डंडे से साइडों से साफ़ करते रहना है
और ये सारा माल जो है ना साफ करके बीच में मिक्स करते रहना है। और जितनी अच्छी सफाई रखेंगे, और अगर कोई जम जाए, ये देखें ना पत्ता डाल दिया, पत्ता डालने के बाद साइडों साफ कर दिया, तो और वो फंस गया था इसलिए रोक दी मशीन। बहरहाल छोटी है। बहरहाल आपने ना साइडों से अच्छी तरह पत्ता साफ करके, पत्ते से साफ करके माल रुकने नहीं देना, और अगर कहीं जमने लगे हल्का सा एमटीटी का छट्टा लगाना है और उसको नीचे माल के अंदर मिक्स करना है। मिक्सिंग आपने नहीं रोकनी, मिक्सिंग होते रहने देनी है। ठीक है, तो ये इसको चलते रहने दें अभी थोड़ी देर और, कि अभी इसको टेस्ट करेंगे माल को ना। ये माल को, मशीन को रोक लिया। अब मशीन को रोकने के बाद थोड़ा सा माल निकाल रहा है इसके अंदर से इनेमल, और इसको लगा के देखें किसी चीज़ पे। इसके अंदर देखें कोई दाना तो नहीं है। अगर कोई दाना है तो इसको और चलाएं मशीन को। और ये चेक किया, हम मुझे तो कोई दाना नज़र नहीं आया इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको अगर कोई भी दाना नज़र आए ना, तो इसको मशीन को और चलाएं, उसका दाना ख़त्म करें। टाइटेनियम का एक बहुत बारीक दाना होता है जो नज़र नहीं आता वैसे, लेकिन आपको वो नज़र आ जाएगा और जब आप सफाई करेंगे इसकी। ठीक है, तो बहरहाल इसको अच्छी तरह ये देखें, बिल्कुल कोई दाना शाना इसके अंदर अब नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये माल हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। जब इस कंडीशन में आपका माल पहुंचेगा ना, तो फिर हम इसको थोड़ा सा जो हमने बनाया था, आपको याद हो, क्लेटन जेल, अब वो डालनी है। ठीक है, उस डालने से ये होगा, इसको मिक्स होने दें। देखें, इसको अच्छी तरह ना मिक्स होने दें। इस मिक्स होने से ये होगा कि आपका जो जब इनेमल तैयार होगा ना, तो वो अलग-अलग नीचे ऊपर नहीं होगा, अलग बैठेगा नहीं माल आपका, उसको ख़राब नहीं करेगा उस माल को। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। तो उसके बाद ये आप खोल दिया है ज़रा इसका वॉल, देखते हैं कि माल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ठीक है, इसको माल का इंतज़ार है कि आए, उसको हल्का सा आपने देख लेना है इसको। ऑलमोस्ट गोली ज़्यादा डली हुई है, लेकिन एक टेस्टिंग के लिए बड़ा इसको ये खोल दिया वॉल। वॉल खोलेंगे तो इंतज़ार करेंगे माल का थोड़ा सा कि क्या आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो मशीन को अपने चलते रहने देना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रा हैवी होता है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बाहर निकलने में। जब बड़ी मशीन होगी उसमें तो कोई मसला नहीं, उसके नीचे वॉल होता है, तो खोलते हैं तो सारा माल नीचे निकल आता है। तो हाँ, हम एक चीज़ इसमें रह गई थी, वो थी ड्रायर। इसमें हम ड्रायर अब डालेंगे थोड़ा सा, ताकि इसको मशीन को ना साफ भी कर लें और माल भी सारा निकाल लें। ठीक है, ये हमने जो ड्रायर बनाया था, आपको याद हो, ये ना सही नहीं है। बर्तन साइडों से ऐसा ऐसा डालना होता है, साइडों पे, मशीन की साइडों पे डालेंगे तो गोल दायरे में, तो फिर ये माल ज़रा आसानी से नीचे निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, अब ढक्कन के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि साइडों पे ऐसा ऐसा डाला जाए। ठीक है, ये अब मशीन हल्की होती जाएगी और माल निकलता जाएगा। ठीक है, तो मशीन भी तो साफ़ करनी है ना, ये गोलियां भी तो सारा साफ़ करनी है, और सारा इसमें से सफाई का बड़ा अपने ख्याल रखना है। ये जो फंस गया ना माल, तो फिर ये इसको कोई रेस इसको उतार नहीं सकता, नेमल को उतारते रहेंगे आप सारी रात लगा के। तो यही मौका है, मशीन चल रही है, माल भी निकल जाए, दोनों काम हमारे होने हैं, और ये बाहर निकल जाए, माल भी आ जाए। ठीक है, तो ये सारा आपने आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो स्लो करना है, स्लो स्लो डालना है। मैंने वैसे वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है, स्लो स्लो आपने डाल देना है। और सारा डालने के बाद ये देखें आप, हल्का हल्का उसमें से इनेमल निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये इनेमल निकल रहा है, हमारा इनेमल तैयार है, और ये माल निकलना इसमें से स्टार्ट हो गया। ये आ रहा है, ये देखें, ये भर रहा है इसके अंदर। ठीक है जी, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और ये इधर से गोलियां भी साफ नज़र आनी शुरू हो गई हैं। इसके अंदर आपने एमटीटी का छट्टा डालते रहना है, ताकि और अब आपने इस तरह करना है कि मशीन हमने साफ़ भी करनी है और सारा मटेरियल ड्रेन भी करना है, सारा आपकी बाल्टी में आ जाए। तो एमटीटी का हल्का हल्का छट्टा लगाते रहेंगे, और इधर से ताकि गोलियां भी साफ़ हो जाएं, वो भी। और अच्छा, आपको याद हो कि हमने 1.8 किलो रेज़न अलहदा रखा था। ठीक है,
वो हमने वो भी डालना है इसके अंदर, ताकि ये पूरा ये लेके आ गए तो ये सारा जो बाकी आपका तैयार हो गया है फाइनल, इसके अंदर आपने सारा उलट देना है, पूरा रेज़न आपने इसके अंदर उलट देना है। इसके अब दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप छोटी मधानी होती है वैसे, छोटी मशीन होती है, उसमें जाके ये मिक्स कर लेते हैं। और एमटीटी से अपने हाथ भी धो लें, ये भी है साथ, इसी के अंदर कोई मसला नहीं। इस ताकि आपका ये रेज़न बड़ा हार्ड होता है, तो ये इसके अंदर ही धो लें। अब ये मधानी से आपने या तो इसको मिक्स करना है, अब मधानी नहीं है कोई मसला नहीं, इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से मिक्स किया, थोड़ा सा इसके अंदर ना दही की तरह ये होगा पहले, थोड़ा सा मेरे ख्याल 2-4 मिनट ही हिलाएंगे तो ये इसके अंदर बिल्कुल फुल इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा। इसके अंदर ये पूरा एक जान बन जाएगी, एक जान। रेज़न हम पूरा इसलिए नहीं पहले डालते कि मशीन मर जाएगी बिल्कुल, तो इसलिए हमने जो रेज़न बचा के रखा था बाद में 1.8 किलो, ये 1 गैलन का 4.4 kg का ये मटेरियल बना है। और ये देखें आप, इसकी क्वालिटी देखें कितनी ज़बरदस्त है। जो कंपनीज के मटेरियल्स हैं वो बहुत पतले होते हैं, और हमारा देखें कि हमने यानी कि कोई जो बहुत अच्छा यानी कि इसकी कवरेज इंशाल्लाह ये देगा। तो ये बन गया, इसको मैं अपना थोड़ा सा ले लेता हूँ इनसे, और घर जाके मैंने क्या किया, अपना ये मेरा दरवाज़ा है, ये पहले हुआ हुआ पेंट, तो इसको हम थोड़ा सा करेंगे। अच्छा, कलर्स के बारे में बता दूं कि अगर ये तो एक इसलिए हल्का सा येलोइश होगा, इसको कलर करने के लिए, एक्स्ट्रा वाइट करने के लिए वॉयलेट ब्लू की ट्यूब मिलेगी, वो डाल दें। और वॉयलेट ब्लू, अगर कोई और कलर करना है उसकी भी ट्यूब मिलेगी ऑयल बेस, वो डाल सकते हैं। तो जो कलर बनाना है तो इसमें वो एंड में आपने डालना है जब रेज़न के बाद। तो ये आपका बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी पेंट बन जाएगा, इनेमल पेंट। तो ये मैंने खुद ही ये किया है, थोड़ा सा मैं ले आया था आके आते हुए, और ये थोड़ा सा लगाने में बहुत कवरेज है, थोड़ी सी भी लगाने में बहुत अच्छी कवरेज है। मटेरियल आप शालमी डॉट पी के से ले लें, कोई मशीन आप खुद भी बनवा सकते हैं, वो भी शालमी डॉट पी के से आप देख लें। और मटेरियल भी, मशीन भी, इसको बनाएं, इसको बेचें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो ये इनेमल की पहली फर्स्ट रेसिपी है नेट पे जो शेयर हुई है, और ये कमर्शियल रेसिपी है, आप इसका काम शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और दुआओं में ज़रूर याद रखें, और कमेंट में जो आप अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, और कोई गलती हो तो वो भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।